नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आरटीआई कैसे फाइल की जाती है। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको सूचना का अधिकार 2005 भी कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में हम आरटीआई बोलते हैं। सन 2005 में आरटीआई एक्ट आया, जिसके तहत आरटीआई लागू हुई। इसका मेन पर्पस था कि जो सरकारी जो महकमे हैं, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, उस सरकारी जो कामों में पारदर्शिता लाना, यानी भ्रष्टाचार को कम करना और ऑफिसर्स को जिम्मेदार बनाना, उनकी रिस्पॉन्सिबल उनको बनाने का काम था। यानी उनकी जवाबदेही बढ़े जनता के प्रति, वो क्या काम कर रहे हैं जनता को जानने का अधिकार मिले। अब आरटीआई फाइल करना बेहद ही सरल प्रक्रिया है, जिसे आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं, दोनों तरीके से फाइल। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है। तो सबसे पहले बस आपको मोबाइल उठाना है, अपना लैपटॉप उठाना है, कंप्यूटर पे जाना है और आपको टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन। जैसे ही आप टाइप करेंगे आरटीआई ऑनलाइन, कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उनको सभी को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उन सभी बॉक्सों पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस कॉर्नर पे जाके क्लिक करेंगे, यानी सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपके सामने आरटीआई का कुछ इस तरह का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये फॉर्मेट ओपन होता है, आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको जो आरटीआई में जानकारी लेनी है वो किस विभाग से लेनी है और आपको कौन सी जानकारी चाहिए। अब इसमें आप किस डिपार्टमेंट का नाम है, आपके पास में एक लिस्ट आती है, आप उस लिस्ट में से चूज कीजिए कि आपको किस डिपार्टमेंट से जानकारी लेनी है। जैसे आप चूज करते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे इसमें एक अलग से ऑप्शन है कि आप अपनी जानकारी फिल कीजिए जो आपसे मांगी गई है, यानी आपका नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस, जो जानकारी आपसे मांगी गई है। इसमें जब आप नीचे चलेंगे तो इसमें एक बड़ा सा बॉक्स है, जिसमें आपको 3000 करैक्टर में यानी 3000 शब्दों में अपनी बात रखनी है कि आप किस प्रकार की कौन सी जानकारी चाहते हैं, आपकी सवाल क्या है और विभाग से आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन सी जानकारी आप चाहते हैं। इसको बिल्कुल शॉर्ट वे में और कंसाइज वे में, यानी आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करके लिखना है। जैसे ही आप लिखोगे, उसके बाद में आपको सबसे नीचे जाओगे, जब आप पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। अब पेमेंट इसमें आप 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का पेमेंट होता है। आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से, बार कोड से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप उस किसी एक ऑप्शन को चूज के इसमें आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ऑनलाइन। अब इसमें एक ऑप्शन और होता है कि आप जानकारी कैसे चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से या डॉक्यूमेंट के माध्यम से, किस वे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप चाहते हो आपके पास में डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन दे, उसके लिए आपके कुछ अलग चार्जेस हो सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम चार्ज होते हैं, यानी फ़ोटो कॉपीज की जो चार्जेज है वो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब जानते हैं कि ऑफलाइन आपको अगर फाइल करना है तो आप कैसे फाइल करोगे। ऑफलाइन के लिए आजकल आपको हर एक बुक डिपो पे, या मैं कहूँ जो कोर्ट में या तहसील के अंदर आपकी जो फ़ोटो कॉपीज़ की और फोटोज़ या फॉर्म्स की जो दुकानें होती हैं, आप किसी भी दुकान पे जाके आरटीआई फॉर्म ले सकते हैं। आजकल मार्केट में मोस्टली दुकानों पे अवेलेबल होता है। अगर आप मार्केट से नहीं ख़रीदना चाहें तो आप अपने मोबाइल में टाइप करें आरटीआई फॉर्म, आपके पास में आरटीआई फॉर्म होगा, उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। जैसे आप आरटीआई लेंगे, आप सबसे पहले उसमें आरटीआई फॉर्म में ऊपर सबसे पहले आपको भरना होता है कि किस विभाग में आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं, उस विभाग और किस अधिकारी से आप जानकारी मांगना चाहते हैं। उसके बाद आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका जो एड्रेस और आप विषय वस्तु, यानी आप क्या जानकारी मांगना चाहते हैं, किस समय से किस समय के बीच की आप जानकारी मांगना चाहते हैं, ये मेंशन कीजिए। फिर आप जानकारी का विवरण जो है, जो ऑप्शन है जानकारी का विवरण, उसमें विवरण भरिए कि आप मांगना क्या चाह रहे हैं, क्या विभाग से पूछना चाह रहे हैं, आपके सवाल क्या है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है, ये ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में। अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी आपका बीपीएल कार्ड है, तो फिर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ऑनलाइन में भी आपको अपना बीपीएल कार्ड का फ़ोटो जो है वो क्लिक करके सबमिट करना है। ऑफलाइन फॉर्म में भी आपको अपने बीपीएल कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी लेके उस फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं कि आप अगर बीपीएल यानी आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आपको आरटीआई के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद में आप आइए, जब नीचे आप आएंगे आपको अपना सिग्नेचर करना है, डेट मेंशन करना है और 50 रुपये का या 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर है या बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन पोस्टल ऑर्डर जो किसी भी पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाने में आपको मिलेगा,
आपको वहाँ से ख़रीदना है 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, उसके पीछे आपको उसको अटैच कर देना है। जिस अधिकारी से आप जानकारी ले रहे हो उस अधिकारी का नाम उसमें भर के, उस विभाग का नाम उसमें भर के उसको अटैच कर देना है। अब आप उसके पीछे अगर डिटेल में अपनी बात लिखना चाहते हैं तो आप उस आरटीआई फॉर्म के पीछे अपनी बात नोट डाल के डिटेल में लिख सकते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि इस महीने से इस महीने के बीच में कितनी ग्रांट्स आई, कितना पैसा मिला। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उसकी सारी ये जानकारी मुझे दीजिए। यहाँ भी आपके पास में ऑप्शन है कि आपको जो जानकारी है वो आप खुद जाके लेंगे, या आपको डाक द्वारा चाहिए, या आपको किसी वीडियो फॉर्म में, या फिर आपको पिक्चर फॉर्म में, किस तरीके से आपको जानकारी चाहिए। इसमें आप ऑप्शन आता है, आपको चूज करना है। हाँ, आपको डाक द्वारा चाहिए और कुछ दस्तावेज आपके बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आपको कुछ अलग से चार्ज देने हो सकते हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ज़्यादा आपको चार्ज नहीं देना होगा। तो ये रहा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपको आरटीआई फाइल करने का प्रोसेस। अब बात करते हैं, अगर आपने आरटीआई फाइल की है और उसका 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। अगर आपके आरटीआई का 30 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो आप आरटीआई ऑनलाइन पे जाके आरटीआई अपील फाइल कर सकते हैं 30 दिन के बाद, कि आपने एक आरटीआई लगाई थी उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। ऑफलाइन में आपने उसका फोटोकॉपी निकालना अपने फॉर्म का, वो अपने पास रखना है प्रूफ के तौर पे। अब ऑनलाइन में अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो तुरंत भी मिल जाता है, या फिर आपको 24 से 48 घंटे के अंदर भी मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो सेम मैंने बोला कि आरटीआई अपील में जाके आप अपील फाइल कर सकते हैं। उस अपील का आपको जल्द से जल्दी समाधान किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।